बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मोहम्मद सादिक साहब ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम। हमारे घर में मेरा रिश्ता फ़िक्स हो चुका था। मेरे इरादे से वालिद साहब ने कर दिए। उसके बाद दूसरों के बातों में आकर वालिद साहब ने वो रिश्ता तोड़ दिए है। अब ये रिश्ते को मैं कायम करना चाहता हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस है लड़की के घर और हमारे घर में, दूसरे अलग अलग स्टेट्स है। लड़की और लड़के का पक्का इरादा है शादी करने का, लेकिन मेरे वालिद साहब का इरादा नहीं है। अब क्या करना चाहिए? एक लड़की का घर में दिल दुखाना सही है या नहीं है? मेरे बाप नाराज़ है तो छोड़ देना चाहिए या नहीं चाहिए? प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। भाई, हमारे मोहम्मद सादिक साहब, आपके वालिद साहब ने रिश्ता तोड़े, उसका रीज़न क्या है ये पता होना ज़रूरी है। ये अगर आपको पता नहीं है तो हम इस बारे में कोई मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि रीज़न मेन होता है। अब रीज़न कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे रिश्ता तोड़ने के जो रीज़न्स होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न तो होता है लालच। अगर आपके वालिद साहब ने लड़की वालों से डिमांड किए थे, हमको कार चाहिए, लड़के को बुलेट चाहिए, पैसे चाहिए, बंगला चाहिए, हवेली चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, जोड़े के लिए इतने पैसे चाहिए, और लड़की वालों ने वो देने से इनकार किए, इसलिए आपके वालिद साहब ने तोड़ दिए हैं, तो आपके वालिद साहब का ये अमल नाजायज़ है, हराम है। इसका गुनाह उनके ऊपर होगा। इस वजह से अगर तोड़े हैं तो उनका तोड़ना ही गलत है। लेकिन अगर रीज़न दूसरा है, जैसे मिसाल के तौर पे वालिद साहब को पता चला है कि लड़की की फैमिली में सब क्रिमिनल लोग हैं, लड़की का बाप जेल में जाके आ चुका है, उसका चचा भी जेल में जाके आ चुका है, उसका मामू भी कोर्ट कचहरी में हाज़िरी दे चुका है, और लड़की, आपके वालिद साहब को ये डर है कि ये लड़की वाले शादी होने के बाद मेरे बेटे को भी ऐसा ही कुछ ना कुछ अपने ट्रैप के अंदर फंसाएंगे, और वो ख़ुद लालची लोग हैं। इस वजह से आपके वालिद साहब ने रिश्ता तोड़े हैं। तो आपके वालिद साहब ने आपके ऊपर एहसान करे, क्योंकि आप बच्चे हैं। आपने क्या देखे मुझे बताओ दुनिया के अंदर? क्या पता है आपको दुनिया में? क्या मालूम है आपको? आपके वालिद साहब ने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। वो आपका अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं, और मैं खुद इस बात का नॉलेज रखता हूँ। बहुत सारे लड़की वाले भी इतने लालची, हरामी, कमीने, जलील, नीच, गिरे हुए, घटिया होते हैं, जो शादी से पहले ही ये सारी प्लानिंग में लग जाते हैं कि लड़के को कैसे अपने ट्रैप में लिया जाए। पहले से ही उनकी प्लानिंग चलते रहती है, उसको कैसे घर दामाद बनाया जाए, कैसे उसके दिल में उसके माँ बाप के लिए नफ़रत पैदा की जाए, कैसे उसको उसके माँ बाप से जुदा किया जाए। तो कोई भी बाप अपने बेटे के लिए जब कोई लड़की, कोई रिश्ता, कोई चीज़ सोचता है ना, वो बेटे के हक़ में अच्छा ही सोचता है, गलत नहीं सोचता है वो। लेकिन बच्चे जो है अंधे होते हैं, उनको कुछ सुधरता नहीं है। इश्क मोहब्बत तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। पागल हो गए हुए होते हैं वो, उनको कुछ नज़र नहीं आता है, तो उनको बाप का अमल गलत लगता है। नहीं, हमारा बाप गलत। अरे तुम्हारा बाप गलत नहीं है रे, तुम गलत हो। बच्चे है बेटा, तुमने दुनिया देखे नहीं अभी। तुम्हारा बाप जो तुम्हारे लिए कदम उठा रहा है, उसको मालूम है, उसने देखा हुआ है ऐसे ऐसे लड़की वाले जिन्होंने पैसे के लालच में अपने दामादों के मर्डर कर दिए, कत्ल कर दिए उनको। उसको मालूम है ये सब चीज़ें, इसके लिए वो डरता है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद ना हो बोल के। हरामी रहते बहुत सारे लड़की वाले भी। इसके लिए कैसा रहता, माँ बाप जो फ़ैसले लेते हैं अपनी औलाद के लिए, अंधे बहरे नहीं रहते वो। दूल्हा दुल्हन कोर्स में यही हम सिखा रहे हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, देखो पहले आपके वालिद साहब ने जो रिश्ता तोड़ा है, आपके लिए बेहतर हक़, आपका फ्यूचर सोच के, तो बिल्कुल आपने अपने वालिद के पैरों को ऐसा पकड़ के ये कहना चाहिए कि अब्बा जान, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप जहाँ मेरा निकाह कराएंगे मुझे मंजूर है। अल्लाह हमारे आज के जो टिड्डे हैं, नौजवान छोकरे हैं, उनको ज़रा समझ अता फ़रमाए और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।